आप सभी को जय मसीह की मैं आशा करता हूँ प्रियों आप सभी लोग प्रभु में आनंदित ही। मेरे प्रियों, परमेश्वर हमारे आने वाले भविष्य को जानता है कि हमारा आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। भले आज हमको ये बात मालूम नहीं होगा कि परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए क्या रखा है, लेकिन परमेश्वर को ये बात मालूम है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा। जो परमेश्वर हमारे बीते हुए कल को जानता है, वो परमेश्वर हमारे आने वाले कल को भी जानता है। मैं एक संदेश आपके बीच में आज की सुबह रखना चाहूँगा। मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 पद को हम पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को लिखा है एलीसा ने जिलाया था, आगे ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर अकाल के विषय में बाइबल हमको सिखाता है। प्रियो, एक स्त्री जो सुनेम वासी स्त्री थी, ये सुनेम वासी स्त्री कौन है? ये वही सुनेम वासी स्त्री है जिसने एलीसा के लिए एक सुंदर सा घर बनाया था, जिसमें दीवट और उसके लिए मेज और खाट तैयार किए थे। ये वही स्त्री है जो परमेश्वर के दास के लिए एक समय था, उनके लिए जो चीज की आवश्यकता था उसको पूर्ति किया। प्रभु के दास एलीसा की प्रार्थना से इनको एक बेटा परमेश्वर ने दिया। बेटा कुछ समय के बाद मर चुका बीमारी की हालात में। फिर प्रभु के दास को स्त्री ने खबर भेजा और स्त्री ने प्रभु के दास स्त्री के बेटे के लिए प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। उसके बाद परमेश्वर उस बेटे को चंगा कर दिया। उसके पश्चात यहाँ ऐसा लिखा है, स्त्री को प्रभु के दास ने ये बातें कहा था कि तू अपने घराने के साथ जहां कहीं रहना चाहती है जाके रह, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि देश में 7 साल तक अकाल पड़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार भी अकाल आता है। हो सकता है कुछ ऐसी अकाल का आप अपने जीवन में सामना करते होंगे। आप इतना कमाते हैं फिर भी आपके जीवन में अकाल है, फिर भी आपके परिवार में बहुत सारी चीजों का अकाल है। प्रभु आपसे कहना चाहता है, अकाल कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आता है, और जब अकाल परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आता है तो परमेश्वर अकाल के समय अपने लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत काम को भी परमेश्वर प्रकट करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगा आज की सुबह के समय आपके जीवन में किसी प्रकार का अकाल का आप यदि सामना कर रहे हैं तो चिंता ना करें, भयभीत ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप अपने स्थान को छोड़कर किसी और अन्य स्थानों में चले गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है ये अकाल आपके लिए नाश होने का कारण नहीं होगा, परंतु इस अकाल के समय भी परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। कई सालों से आप बहुत गरीबी का, बहुत अकाल का आप अपने जीवन में सामना करते होंगे, लेकिन विश्वास करें, एलीसा का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। एलीसा का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वो आपके लिए भी उपाय करेगा। 7 साल तक स्त्री ने दूसरे जगहों में जाकर रही, उसके आगे तक उसकी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ऐसा हुआ जब स्त्री ने राजा के पास में जाकर दुहाई दी, तब इसका जमीन भी उसको वापस दे दिया गया है। परमेश्वर कुछ ऐसी आशीष जो शत्रु ने कब्जा करके रखा है कितने सालों से, प्रभु आपको देने चाह रहे हैं। विश्वास करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने चाह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहनों को आशीष देता हूँ। वचन के अनुसार आज सबसे बात किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने में सहायता करना, यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें।
आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।